सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री शंभुनाथ भगवान की। आचार्य कुंद कुंद महाराज की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूर्ण चलकर विश्राम लेना है, कहीं रास्ते में रुकना नहीं है। ये मोक्ष मार्ग है। जब तक मुक्ति का लाभ नहीं हो जाता तब तक चलते रहना, निरंतर चलते रहना। यह हम मूकमाटी ग्रंथ में पढ़ के चले आ रहे हैं। आचार्य के बारे में किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं, वो संस्मरण ही हम आपको सुना देते हैं। उस समय आचार्य भगवंत विदिशा में विराजमान थे और विदिशा नगर में अच्छी गर्मी पड़ रही थी। वहाँ पर विदिशा हुआ, ललितपुर हुआ, सागर हुआ, अच्छी सर्दी भी पड़ती और अच्छी गर्मी भी पड़ती है। ग्रीष्म काल की विभीषिका थी, सूर्य अपने प्रखर तेज पर था। आचार्य भगवंत का वहाँ पर प्रवास चल रहा था। हम कुछ महाराज लोग आचार्य की शाम को वैयावृत्ति करने के लिए पहुँचे। वहाँ चर्चा के दौरान आचार्य भगवंत ने कहा, आज 2 अजैन बच्चियाँ आई हुई थीं हमारे पास और कहने लगे, आचार्य जी ये लोग हम लोगों को नीचे से ही, सीढ़ियों के नीचे से ही आपके दर्शन करने नहीं आने देते और 2 पत्र पैरों के पास रख दिए आचार्य के पास। उनकी अच्छी भावना लगी। आचार्य बता रहे कि पत्र को मैंने पढ़ा, ऐसा लगा जैसे कोई जैन कवि की भाषा हो, जबकि वो दोनों बच्चियां रघुवंशी समाज की थीं, वह जन्म से जैनी नहीं थीं। और उन्होंने अंत में, आचार्य बता रहे, उनमें 2 पंक्तियां लिखीं। कविता लिखने के बाद 2 पंक्तियां लिखी। आचार्य बताते कि उसमें क्या लिखा था कि आप पत्र नहीं पढ़ेंगे, सुना है आप पत्र नहीं पढ़ेंगे, पर मेरी भावना है आप संत ही नहीं कृपा निधान भी है। सुना है आप संत ही नहीं कृपा निधान भी हैं, अतः मुझे विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। किसी ने नीचे से ही उनको लौटाने का प्रयास किया होगा, जैन बंधु ने, जाओ आचार्य पत्र तो नहीं पढ़ते, यहाँ से जाओ। तो उन्होंने फिर इस प्रकार का लिख करके वहाँ तक भेजा। आचार्य ने कहा, देखो लोगों की कितनी पवित्र भावना रहती है। ये जैन लोग कार्यकर्ता समझते नहीं हैं, इन्हें थोड़ा विवेक रखना चाहिए। आप तो रोज़ पैर छूते, रोज़ दर्शन करते हो, जो नए लोग आए हैं उनको तो पैर छूने देना चाहिए, उन्हें तो आगे आना चाहिए। हो सकता है कोई अन्य व्यक्ति आए और दर्शन करके ये विश्वास कर ले कि सच्चा धर्म तो यही है, यही सही मुनि है, तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप उन लोगों को रोकते हो तो आप सम्यक दर्शन में बाधक बन रहे हो, निमित्त बनो। इसलिए कार्यकर्ताओं को ध्यान देना चाहिए जो बार बार आचार्य भगवंत के या मुनियों के आगे पीछे घूमते रहते हैं और दूसरों को दर्शन नहीं करने देते। भैया दर्शन तो करने दो,
आपने तो कई बार पैर छू लिए, उन्हें तो एक बार पैर छूने दो। आपने कई बार पैर छुए लेकिन आप बाहर निकल गए, कभी सीखा नहीं। एक बार दूसरे दर्शन किए, उन्होंने क्या लिखा आचार्य के बारे में, वो पत्र मैंने प्राप्त कर लिया जो आचार्य के पास रखा था, जो उन्होंने लिखा था। उसमें क्या लिखा था अब मैं आपको सुना देता हूँ। वो पत्र मैंने हासिल कर लिया था, उसमें लिखा था, सुनो क्या लिखा था। जो ये जो प्रसंग है, प्रसंग के अनुसार उन्होंने लिखा था, एक पथिक चल रहा निरंतर। एक पथिक, आचार्य के बारे में पंक्तियाँ लिखी रघुवंशी समाज की बच्चियों ने। क्या लिखा, एक पथिक चल रहा निरंतर, रखकर भेष अपना दिगंबर। रखकर भेष अपना दिगंबर, एक पथिक चल रहा निरंतर, न चाहे उसको छाँव की, वो खुश है सबको छाँव देकर। न चाहे उसको छाँव की, वो खुश है सबको छाँव देकर, न कामना है विश्राम की, न कामना है विश्राम की, वो चल रहा सबको विश्राम देकर, वह चल रहा सबको विश्राम देकर। एक पथिक चल रहा निरंतर, रखकर भेष अपना दिगंबर। और आगे गर्मी का समय था तो उसने क्या अपनी बात रखी, और धनपति सारे के सारे लोग उनके चरणों में आ रहे आचार्य के, देख करके उसने क्या लिखा सुन लेना। ग्रीष्म की विभीषिका भी नत है उनके सामने, ग्रीष्म की विभीषिका भी नत है उनके सामने, झुक रहा है सूर्य भी तेज उनका देखकर। झुक रहा है सूर्य भी तेज उनका देखकर, एक पथिक चल रहा निरंतर, रखकर भेष अपना दिगंबर। एक पथिक चल रहा निरंतर। और आगे देखो बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, माने दिगंबर साधु कोई सामान्य नहीं होता। उनकी दृष्टि में देखो आप, उन्होंने किस दृष्टि से देखा। जैनी गुणगान करे तो अलग है, लेकिन यदि अनैन की दृष्टि में समझ में आ जाए तो समझो निश्चित उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। वो क्या है, मोह बंधन से दूर हैं, वो ज्ञान का भंडार है। मोह बंधन से दूर हैं, वो ज्ञान का भंडार है। कुबेर भी है भीख मांगे, कोष उसका देखकर, कुबेर भी है भीख मांगे, भेष उसका देखकर। एक पथिक चल रहा निरंतर, रखकर भेष अपना दिगंबर। एक पथिक चल रहा निरंतर, एक पथिक चल रहा निरंतर। ये पंक्तियां आप लोग सुनकर कैसे लगा? एक पथिक चल रहा निरंतर, रखकर भेष अपना दिगंबर। लगातार उनकी यात्रा मोक्ष की ओर चल रही है। इसको आप समझें, विचार करें कि हमें विवेक के साथ आचार्य भगवंत के दूसरे लोगों को भी अच्छे से दर्शन करा देना चाहिए। उसे सामान्य व्यक्ति न समझें, हो सकता है वो आपके पहले ही कल्याण करने वाला हो, क्योंकि बहुत समझदार पढ़े लोग मझधार में रह जाते हैं, अज्ञानी भील जैसा मुनि के चरणों में आकर के अपना कल्याण कर जाया करते हैं। समझ में आ गया? ये है आचार्य भगवंत को देख करके हर व्यक्ति ये कहता है, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, सब यही कहते हैं कि सूर्य भी नत है। जो सूर्य को लोग नारायण मानते हैं वो भी नमस्कार कर रहा है, किनको देख करके? दिगंबर मुद्रा को देखकर, उनके तेज को देख करके। देखो तो उनका शरीर कैसा चमकता है। ऐसे ग्रीष्म काल में भी लोगों का शरीर काला पड़ जाता है, उनकी तपस्या से ऐसा उनका तेज है जैसे सूर्य भी फीका पड़ गया। अपन लोग स्तुति करते हैं, पढ़ते हैं, आचार्य ने लिखा है कि हजारों सूर्य से भी ज़्यादा तेज कांति वाले भगवान होते हैं, लेकिन ये जैनों को महसूस होने लगा वर्तमान के भगवान विद्यासागर जी भी कितने तेजवान होते हैं, सूर्य भी उनके साथ। ये हमारे लिए गौरव की बात है। किसकी बात है? ये गौरव की बात है, क्योंकि हमारे गुरु का गौरव है और जनवाणी माँ का वैभव है। इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। ये बात है। अब आगे चलते हैं। वीर रस की अनुपयोगिता और उसके अनादर को देख करके माटी की महासत्ता के अधरों से फूटते फिसलते हुए हास्य रस ने ठहाका मारा शिल्पी की ओर। अब कौन सा रस आ गया वीर रस के बाद? हास्य रस आ गया। शिल्पी के मुख से वीर रस की अनुपयोगिता और अनादर सुन माटी के ओंठों से फिसल करके ठहाका मारता हुआ हा 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 हास्य रस निकला। कौन निकला? ठहाका कैसे मारा जाता है? ऐसे तो मारा जाता है। और वह निकला
और सुनो, हास रस ने ठाक हमारा शिल्पी की ओर, शिल्पी को देख करके वो हंसा। वीर रस का अपना इतिहास है, वीरों को उसका एहसास है, उसके उपहास का साहस मत करो तुम। जो वीर नहीं अवीर हैं उन पर क्या, उनकी तस्वीर पर भी अवीर, अवीर माने होता है गुलाल, और अवीर माने अवीर, जो वीर नहीं है अवीर, और बाबकरी का जगह अवीर, अवीर माने गुलाल हो जाता है उसका। अभी छिटकाया नहीं जाता, हाँ यह बात निराली है, जाते समय अर्थी पर सुलाकर भले ही छिड़काया जाता हो। उनके इतिहास पर न रोना बनता है न हंसना, यूँ कहते कहते हास रस ने एक कहावत यह कह डाली। अब वो कहावत वो बाद में कहेंगे, पर इसको समझ लो। हिरेक और शिल्पी से कहता है वीर रस की उपयोगिता वीर लोग ही जानते हैं, इसका अपना एक इतिहास है। जो कायर लोग हैं वो वीर रस का महत्व नहीं जानते। जो वीर नहीं कायर हैं ऐसे लोगों के इतिहास पर ना रोना बनता है और ना हंसना बनता है। जो दर्द देते हैं वो बेदर्द होते हैं, जो दर्द लेते हैं वो हमदर्द होते हैं, जो ना दर्द देते हैं ना लेते हैं वो सरदर्द होते हैं। तो कह रहे हैं जो वीर नहीं अवीर नहीं उनके बारे में हम क्या करें, वो तो सरदर्द बन के बैठ गए। इसलिए समझो, ऐसे लोगों के इतिहास पर ना रोना बनता है और ना हंसना बनता, ना रोएं ना हंसें, ना दर्द दिया ना दर्द लिया, यूँ ही जीवन पूरा समाप्त कर दिया। उन्हें जीवन भर कोई सम्मान आदर नहीं मिलता। यदि उनके ऊपर कभी गुलाल डाली भी जाती है तो जीवित अवस्था में नहीं डाली जाती। वीर के ऊपर गुलाल से टीका किया जाता है, लेकिन अवीर को क्या होता है, जो कायर होते हैं मरने के बाद उनकी अर्थी पर क्या कर देते हैं, गुलाल छिड़क देते हैं। जब चला जाता है तो रास्ते में गुलाल मखाने वगैरह फेंकते जाते, बोले उसके मखाने फेंक गए। मखाने फेंक गए मतलब चला गया वो। इस प्रकार से कहते जाते हैं, गुलाल फेंकते जाते हैं। गुलाल क्यों पड़ी रास्ते में, क्योंकि यहाँ से कोई क्या निकल गई, अर्थी निकल गई, कोई शव यात्रा निकल गई। तो जीवित अवस्था में नहीं, मरने के बाद या अर्थी पर या तस्वीर पर कहाँ लगा देते हैं, तस्वीर पर लगा देते। गुलाल के द्वारा विजयी वीरों का सम्मान किया जाता है। सम्मान किसका होता है, वीरों का गुलाल से। यहाँ तो गुलाल उनके ऊपर चढ़ा दी जाती है, ऐसा कहा। और इतना कहकर हंसते हुए हास रस ने एक कहावत और कह डाली। क्या कही, आधा भोजन कीजिए दुगना पानी पीव, तिगुना श्रम चौगुनी हंसी बरस 125 जी। ये कहा तो आचस्य ने, लिखा तो आचस्य ने, कहलवा किसके द्वारा रहे हैं, हास रस के द्वारा। सुनो, आचस्य ने बहुत अच्छा लिखा है। यदि आप अपने जीवन में दीर्घायु पूर्ण आयु रहना चाहते हो, तो जीवन पर्यंत स्वस्थ रहना चाहते हो, तो इन चीज़ों को अपनाओ। आपका पेट है, पेट में आप 4 भाग करो, जिसमें से आधा भाग जो हो जाएगा उसमें आप भोजन से भरो, और जितना आपने भोजन किया है उससे दुगना पानी पियो। 1 भाग खाली रखो गैस वगैरह के लिए, पूरा पेट कभी नहीं भरना। आधा क्या करना है, भोजन से भरना है। उसके बाद उससे दुगना क्या करना है, और आधा भाग खाली रखना है गैस आदि के लिए, वायु आदि के लिए। उसके बाद तिगुना श्रम, जितना आपने भोजन पानी किया उससे तिगुना क्या करो, आप श्रम करो, परिश्रम करो। और चौगनी हंसी, और उससे 4 गुना हंसो। और बस 125 जीव। ये है दीर्घायु जीने का सही तरीका। पूर्ण आयु जियो आप, ये तरीके अपना लो। आधा भोजन करो, आधा पेट, उससे दुगना पानी पियो, जितना आप भोजन करते उससे दुगना। 1 हिस्सा खाली रखो, और तिगुना श्रम करो, और चौगनी हंसी लो, और अच्छे से 120 वर्ष तक की आयु है, अच्छे से जियो पंचम काल में, बस 125 जी। ये अर्थ है उसका, बस 125 जी मतलब 120 से ज़्यादा कोई पंचम काल में जी ही नहीं सकता। अधिकतम आयु ऐसी है, आचार्य ने ये लिखा। ये स्वस्थ रहने का तरीका है। जो व्यक्ति आधा भोजन करता है, दुगना पानी पीता है, और प्राय ऐसा होता है भोजन ज़्यादा कर लेते पानी कम पीते हैं,
पानी अच्छे से पीना चाहिए। कुछ लोग कहा करते हैं महाराज आप लोग पानी ज़्यादा लेते हो, दुगना लेना चाहिए। जितना भोजन किया उससे दुगना पानी लेना चाहिए। पानी नहीं लोगे तो भोजन नहीं पचेगा। भोजन को पचाने के लिए पानी की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसे समझो आप। पानी पीने का भी सिद्धांत है, भोजन करने का भी सिद्धांत है, हंसने का भी सिद्धांत है और श्रम करने का भी सिद्धांत है। आज सबसे पहले हम जो मुफ्त में है, जिसमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है, उसकी बात कर लेते हैं। वो कौन सी चीज़ है? हंसना। कौन सा? हंसना। सबसे ज़्यादा क्या चाहिए अपने लिए? चौगनी हंसी चाहिए। तो सबसे पहले अपना हंसी के बारे में बात करते हैं। हंसी की क्यों ज़रूरत है? हंसना क्यों ज़रूरत है? हंसने का अर्थ यहाँ पर मुस्कान के साथ है। एक मुस्कान 100 पकवान। जितनी एनर्जी शरीर को 100 पकवान देते हैं, उतनी एनर्जी आपको हंसी से प्राप्त हो जाती है, एक बार में हो जाती है। कारण क्या है? हंसी के कारण आपके अंदर पूरे शरीर में वायु पहुंचती है, ऑक्सीजन पहुंचती है, और ऑक्सीजन पहुंचने से आपकी बॉडी अच्छे से काम करने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाता है, हार्ट तक पूरा का पूरा ब्लड आता है, और हार्ट तक ब्लड आता है तो आपको अटैक की संभावना समाप्त हो जाती है। अटैक नहीं आते। जो हमेशा हंसते हैं उन्हें हार्ट अटैक नहीं आते, क्योंकि उनकी श्वसन क्रिया प्रॉपर बनती रहती है। हंसने से अंदर ऐसे केमिकल उत्पन्न होते हैं जो आपके पाचन में सहयोगी होते हैं। और विज्ञान कहता है 2 प्रकार के दिमाग काम करने लगते हैं, दाएं और बाएं। और मैं कहता हूँ 2 प्रकार के दिमाग नहीं है, आपका दिमाग अच्छे से काम करने लगता है यदि आप हंसी करते तो हंसते रहते, मुस्कुराते रहते, ये आपके लिए फ़ायदा हो जाते हैं। दूसरा, आपकी जो वायु ऑक्सीजन है घुटनों तक, नाभि तक, सब जगह तक जाती है, तो आपके जो जॉइंट पेन होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, या फिर वो होते ही नहीं हैं। इसलिए हंसना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ क्या होता, हंसने से आपका चेहरा अच्छा लगता है। समझ गए? कहते हैं 30 सेकंड मुस्कुराने से तस्वीर अच्छी आ जाती है। इसलिए फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज। जब आपकी 30 सेकंड मुस्कुराने से तस्वीर अच्छी आ जाती है तो जीवन भर मुस्कुराओगे तो आपकी तकदीर ही अच्छी बन जाएगी, तस्वीर भी अच्छी बनेगी। हाँ, इसी तस्वीर में मुस्कुराने वाले कोई बड़ा काम नहीं करते, जो तकलीफ में मुस्कुराते हैं वो बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। इसे तस्वीर में नहीं, तकलीफ में मुस्कुराइएगा। ये एनर्जी देने वाला है, एनर्जी का टॉनिक है। यदि आप मुस्कुराते हैं तो आपकी आंखें भरी लगती हैं। और मुस्कुराहट का सबसे अच्छा फ़ायदा तो ये है, जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका चेहरा फूल सा खिल जाता है। यदि कोई बंदर सा भी हो तो सुंदर सा लगने पड़ता है, और यदि मुस्कुराए ना तो सुंदर भी बंदर सा लगने लगता है। इसलिए सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगली बात है, उस व्यक्ति को कभी दुकान नहीं खोलना चाहिए जिसका चेहरा मुस्कुराता ना हो। मुस्कान और दुकान का बड़ा तालमेल है। जो चेहरे से मुस्कुराता हुआ हो और दुकान पर बैठा हो तो 4 ग्राहक नहीं आना चाहे तो उसकी मुस्कान देख करके उसकी ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। धर्म की दुकान भी उससे नहीं चलती जिसके चेहरा मुस्कुराता ना हो। इसलिए कहा है वक्ता को विनोदी स्वभाव का होना चाहिए। यदि उसके चेहरे पर मुस्कान रहती है तो 4 आदमी यदि चारे हों तो उसकी मुस्कान देख करके बैठ जाते हैं, भैया चलो थोड़ा सुन लेते हैं, अपन प्रवचन सुनने के लिए इच्छा पैदा हो जाती है। इसलिए उसे दुकान कभी नहीं खोलना चाहिए, चाहे धर्म की हो चाहे कर्म की हो, जिसके चेहरे पर क्या न रहती हो, मुस्कान न रहती हो। क्योंकि मुस्कान स्वागत का पहला तरीका है। किसी को स्वागत करना है तो चेहरे पर मुस्कान, हर्ष दिखावत प्यार। आपके चेहरे का हर्ष बता रहा है आपके अंदर कितना प्यार है, आपके जिगर में कितनी जगह है, ये आपके चेहरे की मुस्कान बताती है। यदि आप खुश हो जाते हो, आपके घर कोई आता है तो मालूम पड़ता है ये बहुत चाह रहा था, ये हमारे घर में कब आए, हमारे घर में कब आए, ये मालूम पड़ता है, उसके चेहरे की मुस्कान से मालूम पड़ता है। समझ आ रहा है? इसलिए अपरिचित को परिचित बनाने का सबसे अच्छा तरीका है चेहरे पर
मुस्कान लाना। अपरिचित व्यक्ति भी परिचित हो जाता है यदि आपके चेहरे पर मुस्कान हो तो। आचार्य के चेहरे पर हमेशा मुस्कान बिखरी रहती है, आप लोग बोलते भी हैं, वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है, अनुपम झरने झरती है। तो ये है, ये चेहरे पर मुस्कान कब आएगी? सुनो, मुस्कुराते हुए चेहरे पर, हंसते हुए चेहरे पर पाप नहीं ठहरता। क्या नहीं ठहरता? पाप नहीं ठहरता, मलिनता नहीं ठहरती, चिड़चिड़ापन नहीं ठहरता, क्रोध नहीं ठहरता। पहले मैंने शारीरिक लाभ बताए, अब हम आपको बताते हैं आपके अंदर के लाभ कौन कौन से प्राप्त होते हैं। हंसते हुए खिले हुए चेहरे पर पाप नहीं ठहरता, क्रोध नहीं ठहरता, राग द्वेष नहीं ठहरता, विकारी भाव नहीं ठहरते, कड़वी बातें नहीं रुकती और उस चेहरे पर किसी प्रकार की मलिनता नहीं रहती। इसलिए अपने अंदर के स्वास्थ्य के लिए, आध्यात्म विकास के लिए भी थोड़ा सा मुस्कुरा लेना चाहिए, चेहरे को सौम्य रखना चाहिए, प्रशस्त बना करके रखना चाहिए। और दूसरे लोग प्रभावित भी होते हैं, भई धर्मात्माएं हमेशा खुश रहते हैं। यदि धर्मात्मा मुँह लटका करके बैठेगा, धर्मात्मा दुखी दिखेगा, तो सामने वाले धर्म की ओर आकृष्ट नहीं होंगे। धर्म की ओर आकृष्ट तभी होंगे जब आपका चेहरा खिला हुआ होगा। समझ आ रहा है? इसलिए धर्मात्माओं को कभी उदास निराश नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनका चेहरा हमेशा खिला मुस्कुराता प्रशस्त रहना चाहिए, जिसके माध्यम से लोग अपने आप आकृष्ट होते चले जाते हैं, बुराइयां वहाँ पर स्थान प्राप्त नहीं कर पाती। समझ में आ रहा है? पर मैं कहता हूँ किसी भी व्यक्ति को इतना निर्धन नहीं होना चाहिए। अच्छे सुनना, किसी भी व्यक्ति को इतना निर्धन नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को मुस्कान ना दे सको, और कभी इतने निर्धन नहीं होना चाहिए सामने वाले से जय जिनेंद्र जय राम ना कर सको। इतने गरीब नहीं होना चाहिए कि सामने वाले का सामने से निकलो और चेहरा नीचे लटका दो। अरे पैसे मत दो, प्रेम मत दो, कम से कम चेहरे पर एक मुस्कान तो दे दो, सामने वाला खुश हो जाएगा, एक टॉनिक मिल जाएगा उसके। एक संस्मरण याद आ रहा है, भोपाल से महावीर जयंती के उपरांत नेवावर की ओर बिहार चला। गर्मी का समय था, अच्छी तेज लू चल रही थी, बिहार चल रहा था। चूँकि ऐसा होता है जब कभी नहीं चल पाते, लू वगैरह लग जाती, तो महाराज 2-4 किलोमीटर पीछे रुक जाते हैं, आगे संग बिहार कर जाता है, आचार्य को सूचना दे देते हैं कुछ महाराज पीछे रुक गए हैं, उन चल नहीं पा रहे, सुबह सुबह वो कवर कर लेंगे, आ जाएंगे। तो पूज्य पवित्र सागर जी आदि महाराज जो थे वह पीछे रह गए थे। और प्रातःकाल जहाँ हम लोग पहुँच गए तो पीछे से वो महाराज ही तेज चलते हुए वहाँ तक पहुँच गए, आ गए और बोलते नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु आचार्य। हम लोग पीछे रह गए थे। बोले क्यों? बोले लू लग गई थी। क्या लग गई थी? तो आचार्य को तो माहौल बदलना था, मतलब हंसी का माहौल बनाना था। तो आचार्य कहते हैं ए पवित्र सागर जी, जिनको लू लग जाती वो ऐसे नहीं मुस्कुराते जिस तो मुस्कुरा रहे हैं। तो पवित्र सागर जी महाराज कहते हैं आपको देख करके, आपकी सूरत देख के वैसे ही मुस्कुराना आ जाता है। आपने मुस्कुरा दिया तो हम लोगों के ऊपर मुस्कुराना आ जाती है। बोले आचार्य आप मुस्कुरा देते हो तो हम लोगों का आधा रोग शोक तो अपने आप समाप्त हो जाते हैं, आधे रोग तो वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। तो आचार्य कहते चलो भैया मैं मुस्कुरा देता हूँ, यदि मुस्कुराने से आपका भला हो जाता है तो मेरा क्या बिगड़ता है, मैं भी मुस्कुरा देता हूँ। तो मैंने कहा गुरु तुम्हारी मुस्कान एक अदा बन गई है, गुरु तुम्हारी मुस्कान एक अदा बन गई है, किसी को दवा तो हमें दुआ बन गई है, किसी को दवा तो हमें दुआ बन गई है। आचार्य मुस्कान दे करके सारी शिकायत को दूर कर देते हैं। एक बार मुस्कुरा दिया, आशीर्वाद दे दिया, यानी शिकायत को गुंजाइश नहीं मिलती। यदि आप किसी के सामने जा रहे हो, परिजन के पास, गुरु के पास, यदि उन्होंने मुस्कुरा दिया, अरे हम तो समझते नाराज हैं, हम तो समझते ऐसा देख नहीं रहे, पर उन्होंने तो क्या कर दिया, मुस्कुरा दिया, सारी शिकायत वहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं शिकायत की पोटली लेकर गया था उनके पास, लेकिन जैसे उनके चेहरे की मुस्कान देखी, मैं मुस्कान में खो गया, मेरी पोटली भी खो गई, मैं तो उन्हीं का हो गया।
इतना काम करती है चेहरे की मुस्कान। मुस्कुरा दिया तो सारे के सारे काम चले जाते हैं। मुस्कान जिसमें नहीं है कोई नुकसान, बल्कि मुस्कान समझो मिल गए 100 पकवान। ये गुरु महाराज सहजता से मुस्कुराते हुए और सबके कष्टों को दुखों को दूर करते चले जाते हैं। स्वयं भी कष्ट में रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, और दूसरों के कष्ट देख करके भी यदि वो मुस्कुरा देते उनके कष्ट में भी, तो उनके कष्ट भी दूर हो जाया करते हैं। ये हमने आपको आचार्य भगवंत का और पूज्य पवित्र सागर जी महाराज का संस्मरण आपके सामने रखा। आपको भी मुस्कुराने की आदत आ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है सुन करके। जीवन के एग्जाम में तो आएगा, किसी एग्जाम में आए ना आए, ये एक काम में तो आएगा। जब किसी से मिलो तब मुस्कुरा के मिलना, इस काम में तो आपको आ ही जाएगा। पक्का है, पक्का। क्या बिगड़ता है तुम्हारे प्यारे, दुनिया में इतना ही कर जाइए, प्यारे दुनिया में इतना ही कर जाइए, सामने वाले से मुस्कुराहट पाने से पहले थोड़ा सा तुम मुस्कुराइए। किसी की मुस्कुराहट पाना हो तो पहले खुद मुस्कुराना पड़ता है। यदि खुद मुस्कुरा दोगे तो सामने वाले को जबरन मुस्कान देना ही पड़ेगी। यदि भले वो गुस्से में होगा, भले वो आपका दुश्मन होगा, उसके सामने मुस्कुरा दोगे तो उसको भी थोड़ा सा चेहरे से मुस्कान तो आ ही जाएगी। इसलिए कहता हूँ, मुस्कुराने से दुश्मन भी मित्र बन जाया करते हैं। मलिनता समाप्त हो जाती है। लिख लो अपनी डायरी में, 3-4 चीज़ें अपने घर से प्रारंभ होती हैं, अपने घर से प्रारंभ होती हैं। मुस्कान, दान, प्रेम, ये कहाँ से प्रारंभ होते हैं? अपने घर से। दान हो, प्रेम हो, मुस्कान हो, ये कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? अपने घर से। यानी तुम जिसको प्रेम दोगे उससे आपको प्रेम मिलेगा। इसे पहले तुम प्रेम दो, अपने घर से शुरू करो, उसको मिलेगा। दान, दान भी आप दो, फिर दूसरे से दान मांगो, मंदिर के लिए, क्षेत्र के लिए, वरना पूछेगा आपने कितना दान लिखाया, फिर आप कैसे उससे दान मांग पाएंगे। मुस्कान, पहले आप मुस्कुराइए, सामने वाला फिर आपको मुस्कुराएगा। समझ में आया ना? ये चीज़ें अपने घर से प्रारंभ करना, ये 3 चीज़ें ध्यान रखना। दान, प्रेम, मुस्कान, अपने घर से। किसी से चाहत रखते हो तो पहले खुद इनको लुटाना देना प्रारंभ करो, आपको भरपूर मिलेंगी, भरपूर मिलेगी आपको। क्योंकि प्रेम दिए बिना नहीं मिलता, पहले आपके लिए देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि किसान बीज पहले नहीं पाता, पहले जमीन में डालता है फिर पाता है। खेत को जैसा बीज दोगे वैसा खेत से फसल प्राप्त होगी। वैसे दुनिया भी एक खेत है, प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा, मुस्कान की बीज होगा मुस्कान मिलेगी, दान दोगे दान मिलेगा। जो दुनिया से तुम चाहते हो वो दुनिया को देना प्रारंभ कर दो, यही प्रकृति का नियम है। कि दुनिया जमीन है, उस पर जैसा बीज, जैसी फसल चाहते हो वैसा बीज डालना प्रारंभ करो, वैसे दुनिया से जैसा चाहते हो वैसा उसको देना प्रारंभ कर दो। इसलिए दुख चाहते हो तो दुख देना शुरू कर दो, और सुख चाहते हो तो सुख देना शुरू कर दो। दुनिया में आज तक आपको इतना दुख क्यों है? क्योंकि आपने दुनिया को इतनी दुख दिया है। आप दुनिया में अब दुख ना पाना चाहते हो तो दुनिया को सुख देना शुरू कर दो, क्योंकि जैसा बोगे वैसा पाओगे। जिन ने दूसरों को दुख दिया है वो आज दुखी हैं, जिन ने दूसरों को सुख दिया है आज वो सुखी हैं। सुख और दुख का यही समीकरण है, जैसा दोगे वैसा पाओगे। इसलिए आज से किसी को दुख मत दो, आज से सबको सुख देना शुरू कर दो, सबका भला करना शुरू कर दो, आपका भी भला होगा, कर भला होगा भला। कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला तो देखता ही होगा। ये सिद्धांत है, इसे अपनाओ, सुखी रहना चाहते हो तो। क्यों? क्योंकि हंसना सीखो। क्या सीखो? हाँ, हंसी ऐसी बड़ी चीज़ है जिसके आगे कोई भी पैसा, कोई भी उपहार बराबरी नहीं कर सकता।
यदि आप किसी के लिए 1000 रुपये का गुलदस्ता दोगे वो भूल जाएगा, लेकिन एक मुस्कान और 2 प्रेम के शब्द दोगे वो जीवन भर नहीं भूलेगा। 1000 रुपये का आपका दिया गया उपहार आदमी भूल सकता है, लेकिन आपका थोड़ा सा प्यार भरी मुस्कान, इसके साथ साथ 2 प्यार भरे शब्द वह जीवन में कभी भूल नहीं सकता। ऐसी चीज़ दो दुनिया को ताकि वो दुनिया में कभी भूल ना सके। हमसे पूछो, हम ऐसी चीज़ें देते हैं, थोड़ा सा प्यार और चेहरे पर मुस्कान, बस इतना दे दो, सामने वाला जीवन में कभी भूल ही नहीं सकता। आचार्य के दर्शन करके आता है व्यक्ति, बोलता आचार्य ने अच्छे मुस्कुरा के आशीर्वाद दिया था, बस वो उसकी स्मृति पटल में बना रहता है, जीवन भर याद रखता है। समझ आ रहा है आपको? इसे थोड़ा सा आप अमीर बने। धन के अमीर ना हो चल जाएगा, मन के अमीर बनो। धन के अमीर मुस्कुरा ही नहीं पाते, हम मन के अमीर से पूछो, जब चाहे तो हम मुस्कुरा लिया करते हैं। अमीरों की खुशी की चाबी धन के हाथ में होती है और प्रायः दूसरे के हाथ में दी गई चाबी गुम जाती है। हम मन के अमीरों से पूछो, हमारी खुशी की चाबी हमारे पास है, जब चाहो तब हम मुस्कुरा लिया करते हैं और मुस्कुरान दे दिया करते हैं। ये अपनाने का प्रयास करो। और कहते दुनिया के रैन बसेरे में न जाने कितने दिन रहना है। दुनिया के इस रैन बसेरे में न जाने कितने दिन और रहना है। जीत ले सभी के दिलों को, बस यही जीवन का गहना है, यही संतों का कहना है। दुनिया के रैन बसेरे, पता नहीं कब तक रहना है, लेकिन जब तक रहो तब तक दूसरे के दिलों को जीतो, यही हम संतों का आपसे कहना है, यही जीवन का परम गहना है। हिल मिल करके रहो, बड़े खुश होकर के रहो, दूसरे को खुश रखो, खुद भी रखो। न स्वयं उदास रहो, न दूसरों को उदास रखो। खुद भगवान के दास बनो, दूसरों को भगवान के दास बनाओ। और मुस्कान अपने पास रखो और दूसरे के पास ही मुस्कान रहने दो, यही जीवन जीने का सही तरीका है। हाँ, भेद विज्ञान का यही तो परिणाम है, फूल सा मुस्कुराना। भेद विज्ञान का भगवान के चेहरे पर कैसे मंद मधुर मुस्कान दिखती है, भेद विज्ञान का परिणाम। क्योंकि मन में विकार नहीं है, अहंकार नहीं है, मद नहीं है, ये सब दर्शाते हैं। आपके चेहरे की मुस्कान बताती है आपके अंदर नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ, कलुषता, राग, द्वेष, कटु अनुभव, ये सब आपके अंदर नहीं है। इसी तो आपके चेहरे पर मुस्कान है, वह बता रही है। आप भी सीख लो खुश रहने के 3 तरीके। खुश रहने के, चेहरे पर मुस्कान रखने के 3 तरीके। सबसे पहला है अतीत के कड़वे अनुभव भूल जाओ। यदि आपके अंदर कोई विकार है, अंदर अतीत का कड़ा अनुभव है, तो आप चेहरे पर मुस्कान लाते हुए भी नहीं ला पाएंगे, कोशिश करके भी। दूसरा, प्रतिकूल बातों को मन से निकाल दो। जो भी प्रतिकूल बातें आपके मन में चल रही हैं, नकारात्मक सोच चल रही है, उसको आपके अंदर से निकाल दो। तीसरी, जो कुछ आपको मिला हुआ है उसमें संतुष्ट रहना सीख लो। जिन्होंने ये 3 सूत्र अपना लिए वो जीवन में हमेशा खुश रह सकते हैं। खुश रहने का यही उपाय। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। ये 3 चीज़ें अपने जीवन में अपना करके जियो, आपको बड़ा आनंद आएगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है आप चाहो, क्योंकि मुस्कुराहट आपकी पहचान बन जाए। मुस्कुराहट आपकी पहचान बन जाए और उसको कहना ना पड़े फोटोग्राफर को, स्माइल प्लीज, प्लीज स्माइल। ये आपके हाथ में मोबाइल हो या ना हो, चेहरे पर स्माइल अवश्य होना चाहिए। मोबाइल ना हो चल जाएगा, पर चेहरे पर क्या हो, स्माइल होना चाहिए आपके। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मोबाइल के बिना भी आप खुश रह सकते हो, लेकिन यदि आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, आप दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते। मोबाइल तो रहता है पर स्माइल नहीं रहती। हाँ, स्माइल रखो। 2 मोबाइल हो गए, 3 मोबाइल हो गए, पर मुस्कान 3 टाइम, 1 टाइम भी नहीं बची। कैसे करें? क्योंकि मोबाइल में इतने घुस गए, मुस्कुराना ही भूल गए। तो कैसे करो? थोड़ा हंसना सीखो। क्या सीखो? हंसना सीखो, चेहरे पर मुस्कान लाना सीखो। किसी भी व्यक्ति को इतना निर्धन नहीं होना चाहिए। मैंने बताया
कि वो किसी को मुस्कान भी ना दे सके। आगे और बताता हूँ आपको, मानो तो मौज है वरना परेशानियाँ तो रोज है। मानो तो मौज है वरना परेशानियाँ तो रोज हैं। जो व्यक्ति परेशानियों के कारण मुस्कुरा नहीं पाते तो कहते भैया मान लो तो परेशानी है, नहीं मानो तो नहीं। मैं तो कई बार कहता हूँ परेशान में भी पीछे शान जुड़ी है। परेशान में भी पीछे शान जुड़ी है। इसे जब हम परेशान होते हैं तो हम मुस्कान भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि मुस्कान परेशान को दूर कर देता है, परेशानी दूर कर देता है। अरे चेहरे पर यदि आप सहज रखेंगे मुस्कान तो कभी नहीं होंगे आप परेशान, कभी परेशान नहीं होंगे। यदि कोई आपको परेशान करता तो उसमें भी तो आपकी शान है। आपको ही परेशान क्यों कर रहा है, वो दूसरों क्यों नहीं कर रहा। कुछ लोग कहते हैं महाराज ये बच्चे आपको परेशान करते हैं। हम कहा नहीं, ये भी परेशान है, उसमें भी अपनी शान है। क्योंकि इतने बच्चे जुड़ रहे हैं, धर्म से लग रहे हैं, ये कम है क्या? ये भी जैन धर्म की शान है। परेशान में भी जो शान खोज ले वही मुस्कान ला सकता है। जो परेशान में मुस्कान नहीं ला सकता वो कभी भी जीवन के राज को पा नहीं सकता। रंजो गम में भी जो खुशी के गीत गा सकता नहीं, रंजो गम में भी जो खुशी के गीत गा सकता नहीं, वो जीवन के राज को कभी पा सकता नहीं। वो जीवन के राज को कभी पा सकता नहीं। जीवन के राज को पाना है, जीवन के राज को पाना है तो मुस्कुराना तो पड़ेगा ही बंधुओं। जो मुस्कुराते हैं वो तनाव में नहीं होते। और जो तनाव में वो खाक मुस्कुराएगा क्या? तो मुस्कुराओ ना। तनाव में हो क्या? बोलो, कितने लोग तनाव में हैं? आप तनाव में हैं क्या? तो मुस्कुराइए ना, क्या दिक्कत हो गई? जब आपके लिए मुस्कुराना ना आए तो एक चुटकुला याद कर लेना। कौन सा चुटकुला? बोलो ना। वो चुटकुला याद कर लेना कि एक बार सभा लगी थी। उस सभा में हाथी ने एक बात कही, सब पशुओं ने ताली बजाई, गधे ने 30 दिन बजाई। 30 दिन क्यों बजाई? क्योंकि उसको 30 दिन समझ में आई। आपको समझ में आ गई हो तो मुस्कुरा दो, वरना 30 दिन मुस्कुराओगे तो आप क्या माने जाओगे? हाँ देखो, सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई, सबके चेहरे पर आ गई। आए सुने, मुस्कुरा करके मुश्किलों का सामना करो। जो मुस्कुरा करके मुश्किलों का सामना करते हैं, मुश्किलें पर उसके पास आती नहीं हैं। वो समझ जाती हैं इसके पास मुस्कान है। जिसके पास मुस्कान है उसके पास मुश्किल का रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुश्किलों को मुस्कान वाले के पास मुश्किल से आना होता है। आ भी जाएं तो चली जाती हैं, फिर बाद में वो आती नहीं, क्योंकि वो मुस्कुराता रहता है और मुस्कुराने वाले के पास मुश्किलें नहीं आती। समझ आ रहा? हाँ, इसलिए हमेशा क्या रहो? मुस्कुराते रहो। ये भेद विज्ञान का परिणाम है। हाँ, पर एक बात ध्यान रखना, किसी दूसरे पर नहीं हंसना। हंसना तो है पर किसी दूसरे पर नहीं हंसना। दूसरे पर हंसना, व्यंग करके हंसना, चिढ़ा करके हंसना, ये हंसना अच्छा नहीं है। बल्कि इसलिए हंसना सामने वाले के अंतरंग में जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाएं, उसका अंतरंग भी शुद्ध साफ हो जाए। इसलिए हंसना कोई बात नहीं है। अंतरंग का परिवर्तन व्यंग को दुखी नहीं करता, व्यंग दुखी नहीं करता। व्यंग जब दुखी करता है जब उसके अंतरंग में गड़बड़ी आ जाए। यदि उसका अंतरंग अच्छा हो जाता है तो ऐसा व्यंग भी अच्छा माना जाता है, जिससे सामने वाले के अंदर के विकार निकल जाएं, वह सच बात पर, सत्य घटना पर सामने आ जाए। तो कठिन से कठिन समस्या की, सुन रहे ना, एक मुस्कान ही बहुत बड़ी दवा है। कठिन से कठिन समस्या हो, थोड़ा मुस्कुराना सीखो आप। उज्ज्वल विनोदी बनो, क्योंकि उज्ज्वल विनोद एक टॉनिक है जो शरीर और मन को स्वस्थ रखता है। उज्ज्वल विनोद समझते हो? जिसमें किसी प्रकार का कामुकता ना हो, किसी प्रकार की किसी की व्यंगोक्ति ना हो, उसे उज्ज्वल विनोद कहते हैं। कौन सी विनोद कहते हैं? उज्ज्वल विनोद। उज्ज्वल विनोद से क्या होता है? हमारा मन बड़ा स्वस्थ हो जाता है, शरीर भी स्वस्थ होता है। उज्ज्वल विनोद का उदाहरण बता दूं? बता दूं? हाँ चलिए बता देता हूँ। एक बार किसी ने आचार्य से पूछा, आपका बिजनेस क्या है?
आपका बिजनेस क्या है? तो आचार्य ने उज्ज्वल विनोद से कह दिया, बिजनेस इज माई बिजनेस। मैं व्यस्त रहता हूँ, यही मेरा बिजनेस। ये है उज्ज्वल विनोद। पूछ भी सकते थे, साधु से बिजनेस पूछते हो आप? साधु के पास कोई व्यापार होता है क्या? लेकिन नहीं, ये है उज्ज्वल विनोद। कौन सी विनोद? आचार्य हमेशा उज्ज्वल विनोद करते रहते हैं। एक एग्जाम्पल और याद आ रहा है, एग्जाम्पल नहीं, संस्मरण आचार्य का सुना दूँ उज्ज्वल विनोद का मेरे साथ। आचार्य बहोरी वन में ग्रीष्मकालीन बचना में चल रहे थे। उस समय प्रवास चल रहा था आचार्य का, ग्रीष्मकालीन वाचना। तो आचार्य जी 1-1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे 24 मिनट तक खड़गासन में सामायिक करते थे गर्मियों में। तो मैं भी उनके कक्ष में सामायिक किया करता था। लेकिन 1 घंटे तक तो खड़े रहते थे अपन, फिर थक जाते थे, अपन बैठ जाते थे। लेकिन आचार्य खड़े रहते थे, पसीना टपकता था तो नीचे जमीन पर निशान बन जाते थे पसीना टपकने के आचार्य की, क्योंकि वहाँ कच्ची धर्मशाला थी उस समय। तो इस प्रकार से सामायिक किया करते थे आचार्य। तो आचार्य जैसे ही सामायिक से उठते थे, उठने के बाद पीछे जाते थे, छोटी पीछे बगीचा जैसा था, वहाँ पर लघुशंका के लिए जाया करते थे। तो हम भी उनके साथ जाते थे। तो वहाँ पर एक दृश्य दिखाई दिया उस दिन। दृश्य ये दिखाई दिया कि एक बकरा था। वह बकरा 2 पैर जमीन पर, 2 पैर अनार के पेड़ पर रखे था, और क्या खा रहा था? पत्तियाँ खा रहा था। तो आचार्य बोलते हैं, कुंथु देख तुम्हारा बकरा। कि कुंथुनाथ का चिन्ह कौन है? बकरा। आचार्य को उज्ज्वल विनोद क्या बोलते हैं? देख कुंथु तुम्हारा बकरा। हमने कहा आचार्य उसको भूख लग रही है। क्या लग रही है? भूख लग रही है, इस इतनी गर्मी में वह पत्तियों को इतना ऊपर लटक के खा रहा है। फिर बस उज्ज्वल विनोद को आचार्य ने तत्काल अध्यात्म में बदल दिया। किसने बदल दिया? आचार्य कहते हैं हाँ, ये आहार संज्ञा है, तीर्थंकरों को भी आहार को उठना पड़ता है। उज्ज्वल विनोद के साथ साथ कितनी बड़ी शिक्षा दे दी। ये आहार संज्ञा है, 6ठे गुणस्थान तक मुनि महाराज की भी होती है। संज्ञा माने इच्छा, आहार की इच्छा तीर्थंकरों की भी होती है, तभी वो आहार के लिए उठा करते हैं। इस पर भी आचार्य ने चिंतन दिया कि पुराण ग्रंथ आदि में लिखा है कि भगवान चर्या दिखाने के लिए उठते हैं, लेकिन 1 बार उठते, 2 बार उठते। कुछ तीर्थंकर तो आचार्य कई बार उठे नहीं। 6ठे गुणस्थान में आने पर आहार की इच्छा जरूर होती है, तभी उठते हैं। ये बात अलग है, केवल ज्ञान के बाद कबलाहारी नहीं होते, लेकिन जब तक मुनि रहते हैं तब तक उन्हें कबलाहार की आवश्यकता पड़ती है। ये है आचार्य के उज्ज्वल विनोद, आज भी याद रहता है। कुंथु तुम्हारा बकरा, समझ आ रहा ना? क्योंकि कुंथुनाथ भगवान का क्या है? बकरा चिन्ह। एक और हम आपको आगे संस्मरण सुनाएंगे कभी बकरे वाला, कि 2.5 दिन बकरा कैसे चला और देव के रूप में बनकर कैसे चला, वो हम आपको कभी बताएंगे जब समय मिलेगा। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में दूसरे व्यक्ति को मुस्कान को दे सकें, अपनी कलुषता को, शांत वाली कलुषता को समाप्त करने का प्रयास कर सकें। हे भगवान, इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि प्रदान करें।